नॉट सरप्राइज एट ऑल। हमेशा यही होता है कि रियल मैड्रिड जब भी गेम को अच्छे से स्टार्ट करती है और एक आधा गोल स्कोर कर लेती है गेम के शुरू में ही, तो बजाय इसके कि आप अपने अपोनेंट को यहाँ पे उस चीज़ को कैपिटलाइज करें, अपने अपोनेंट को प्रेशर में लेके आए, रियल मैड्रिड अपने अपोनेंट को टान देती है टू कम बैक इनटू द गेम। और यही हुआ आज के गेम में भी, और स्पेशली बेटिस वाले गेम में भी यही हुआ था कि हमने फर्स्ट गोल स्कोर किया था और उसके बाद फिर हमने बेटिस को टाइम दिया, तो बेटिस ने फिर वहाँ से 2 गोल स्कोर करके हमारे अगेंस्ट गेम जीता। अब अगर मैं आज के गेम की बात करूं तो आई थिंक वी हैड आवर चांसेस, स्पेशली मैं एम्बापे की वो चांस की बात करूं जहां पे वो विनीशियस को पास कर देते, वो इजीली विनीशियस के लिए टैप इन हो सकता था। और अगर आज का गेम 3-1 या 4-1 के स्कोर के साथ खत्म होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि हमें सबको पता है कि यार एटलेटिक की हवे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गेम होता है और वहाँ पे वनडे मेट्रोपोलिटानो में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है एंड वी हैव टू सफर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो आज का ही गेम था, जैसे मैंने प्रीव्यू में बात की कि यार आज के गेम में अगर तो हमने गोल स्कोर कर दिए और हम एक कमांडिंग पोजीशन पे आ गए फिर तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नहीं ख्याल के प्लेयर्स जाके एटलेटिको मैड्रिड अवे पे गोल स्कोर करेंगे। बट आई थिंक व्हाट मैटर द मोस्ट वो है कि रियल मैड्रिड वॉन अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड 2-1। और मैं कहूँगा कि दोनों साइड्स के लिए इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो वी वुड टेक दैट रिजल्ट अपार्ट फ्रॉम द चांसेस वी हैड। उसके अलावा अगर आप एटलेटिको मैड्रिड की बात करो तो सिमियोने वर ओके विद दिस रिजल्ट। उसने अब सब्स्टिट्यूशन भी की थी, यहाँ पे वो सेंटर बैक को लेके आए थे ग्रीजमैन की जगह पे। तो आई थिंक उनको पता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि वो होम पे जाके रियल मैड्रिड के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रियल मैड्रिड ने मिस्टेक की, गेम पे डिटेल से बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मस्ट डू दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। गेम में आने से पहले सबसे पहले लाइनअप की बात करते हैं। ऑलमोस्ट वही लाइनअप स्टार्ट की जो हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था। राहुल असेंसियो स्टार्टेड, जो कि एक अच्छी बात थी। उसके अलावा यहाँ पे फेडरिको वेलवर्डे को स्टार्ट करवाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आवर लाइनअप वर स्पॉट ऑन। लूकास वास्केस को स्टार्ट करवाया था बिकॉज मुझे नहीं पता था कि फेडे वेलवर्डे फिट है नहीं है, बट उनको फिट डिक्लेयर किया गया और उनको आज का गेम खिलाया गया। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फेडरिको वेलवर्डे 100% फिट नहीं थे और फेडरिको वेलवर्डे ने खुद को फोर्स किया टू प्ले दिस गेम। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी फिट नहीं थे, आज की गेम में भी फिट नहीं थे। अगर तो ये न्यूज़ सच्ची है, जो कि लग रहा है फेडे वेलवर्डे इतने दिनों से ट्रेनिंग कर भी नहीं रहे थे, तो आई थिंक इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन इन माय ओपिनियन। व्हाई वुड यू रिस्क अ प्लेयर लाइक फेडरिको वेलवर्डे? बिकॉज हमने देखा है कि इन गेम्स के लिए, एक आधे गेम्स के लिए बहुत से प्लेयर्स को अपने वेस्ट होते हुए देखा। तो आई थिंक इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन इन माय ओपिनियन। अगर तो यहाँ पे फेडरिको वेलवर्डे 100% फिट नहीं थे, बट व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय फेडरिको वेलवर्डे। तभी मैं कहता हूँ कि फेडरिको वेलवर्डे जैसा प्लेयर हर मैनेजर चाहेगा कि उसकी टीम में हो। जिस तरीके से उसने ओवरऑल गेम खेला, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। और जो पास था टू रॉड्रिगो, ब्रिलियंट पास एंड ब्रिलियंट फिनिश बाय रॉड्रिगो। उसके बाद मिडफील्ड में वही मिडफील्ड स्टार्ट की कमाविंगा और चुआमेनी। कमाविंगा की परफॉर्मेंस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है, बिकॉज अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठा के देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। अगर आप उनकी इंजरी का रिकॉर्ड देखें तो उनका इंजरी का रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है और इसका 4th ईयर है यहाँ पे रियल मैड्रिड में। उन्होंने एक आधी बॉल्स भी गिव अवे की। और अगर अब आप उनकी गेम की बात करें तो इतनी ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगे भी नहीं। तो कमाविंगा की परफॉर्मेंसेस को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। उसके अलावा आई थिंक चुआमेनी हैड अ ब्रिलियंट गेम, और वो जो बर्नाब्यू में उनके ऊपर विसल किया गया था, आई थिंक उसके बाद ये चेंज्ड हिमसेल्फ। और मैंने वो चीज़ कही थी कि यार आप, ठीक है चुआमेनी को मैं भी क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन चुआमेनी जब अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलेंगे तो तब अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर आपकी क्रिटिसिज्म फेयर भी होगी, बजाय इसके कि आप उनको मेक शिफ्ट सेंटर बैक खिलाएं और वहाँ पे वो फिर डिज़ास्टर परफॉर्मेंसेस दें और फिर उन पे क्रिटिसिज्म भी हो। फ्रंट थ्री स्टार्टेड, लेकिन आई थिंक एम्बापे एंड विनीशियस शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। जिस तरीके का गेम इन दोनों ने खेला, इट वाज अ पैथेटिक गेम। उसके अलावा अगर मैं रूडिगर की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। उनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखें
तो रूडिगर वो वाले रूडिगर नहीं लग रहे जो कि वो पिछले सीज़न हुआ करते थे। पिछले सीज़न लोन वॉरियर थे वो रियल मैड्रिड के लिए, और उन्होंने अकेले ही रियल मैड्रिड के डिफेंस को संभाले रखा था। तभी मैं कहता हूँ कि रूडिगर एंड अलाबा, मुझे लगता है कि दे आर डन एंड डस्टेड, स्पेशली डेविड अलाबा। तो रियल मैड्रिड अगर तो एक सेंटर बैक के लिए नहीं जाती समर में, अपार्ट फ्रॉम लाउ एसेंसियो, अपार्ट फ्रॉम जॉन मार्टिनेज, अगर एक सेंटर बैक के लिए नहीं जाती, सीनियर सेंटर बैक के लिए, तो आई थिंक वी आर डूम्ड। अब गेम की अगर मैं बात करूं तो गेम में आई थिंक वी स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग। शुरू में हमें एक आध चांसेस मिले, शुरू के 5-6 मिनट में, 10 मिनट में हमने चांसेस क्रिएट किए, बट फेडे वेलवर्डे का व्हाट अ पास इट वाज बाय फेडे वेलवर्डे। आई थिंक मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि फेडे वेलवर्डे इज़ द बेस्ट राइट बैक, जो कि राइट बैक नहीं है। तो व्हाट अ पास बाय हिम, और उसके बाद व्हाट अ फिनिश बाय रॉड्रिगो। अब रॉड्रिगो की जैसे मैंने बात की, तो यार रॉड्रिगो इज़ अ वेरी वेरी अंडररेटेड प्लेयर, और हमेशा बड़े ओकेजन्स में आके वो परफॉर्म करता है, बड़ी गेम्स में आके वो परफॉर्म करता है। हमेशा आप उसके ऊपर काउंट कर सकते हो कि वो बड़ी गेम्स में आके परफॉर्म करे। एंड आई थिंक रॉड्रिगो हैज़ सम ऑरा इन हिम कि वो हमेशा आके स्टेप अप करेगा इन द बिग गेम्स। अब तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल बाय रॉड्रिगो। लेकिन उसके बाद की अगर आप बात करो, तो उसके बाद आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड ने थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द गेम रियल मैड्रिड को डोमिनेट किया। उनके पास कंट्रोल बहुत अच्छा था, टेम्पो उनका बहुत अच्छा था, और उन्होंने थ्रू आउट आई थिंक दे प्लेड बेटर फुटबॉल देन रियल मैड्रिड। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे अगर मैं एटलेटिको मैड्रिड की बात करूं, और वही हुआ कि बहुत अच्छे से वो कंफर्टेबली उन्होंने फिर बिल्डअप कर रहे थे, और उन्होंने फिर जूनियर अल्वारेज ने गोल स्कोर किया। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल बाय जूलियन अल्वारेज। और अल्वारेज को मैं रिवर प्लेट के टाइम से देख रहा हूँ, और मुझे पता है कि कितना वो अंडररेटेड प्लेयर था। मैनचेस्टर सिटी में उसको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, बट एटलेटिको मैड्रिड में ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ। उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड ने मेजॉरिटी ऑफ द गेम डोमिनेट किया। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द गेम अगर आप उठा के देखें तो एटलेटिको मैड्रिड वर वे टू कंफर्टेबल। तो उसके बाद रियल मैड्रिड ने यहाँ पे गोल स्कोर किया आउट ऑफ नोवेयर, ब्राहिम डियाज। आई थिंक ब्राहिम डियाज ने भी अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई की जिस तरीके से उन्होंने खेला। ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंसेस काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी, और आज के गेम में जूड बेलिंगम के ना होने से मुझे लगा था कि शायद वील मिस समथिंग। लेकिन ब्राहिम ने जिस तरीके से खेला, इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। मेरे ख्याल से जूड बेलिंगम की कमी हमें महसूस नहीं हुई। अब अगर मैं गेम की बात करूं तो टाई इज़ नॉट ओवर येट। हम सबको पता है कि अवे में कितना ज़्यादा ट्रिकी फिक्सचर ये होगा, और एटलेटिको मैड्रिड जैसी, सिमियोने जैसे मैनेजर को आप रूल आउट नहीं कर सकते। एंड मतलब वी आर शिट ऑल सीजन। लेकिन अगर मैं एटलेटिको मैड्रिड की बात करूं तो व्हाट अ ब्रिलियंट सीजन दे आर हैविंग। उनके प्लेयर्स को अगर आप देखो तो उनके प्लेयर्स हम ऑलमोस्ट हमेशा सारे स्टेप अप कर रहे हैं। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट गेम इन द सेकेंड लेग। 3 गोल स्कोर कर सकते थे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, बट आई थिंक क्रेडिट देना होगा डिएगो सिमियोने को, एटलेटिको मैड्रिड को, जिस तरीके से उन्होंने खेला। और अवे में इजी नहीं होगा गेम। उसके अलावा भी चैंपियन लीग में 2 गेम खेले गए, एक आर्सेनल वर्सेस पीएसवी, और उसके अलावा एस्टन विला वर्सेस क्लब ब्रूज। अब अगर मैं एस्टन विला की बात करूं तो एस्टन विला ने यहाँ पे हरा दिया क्लब ब्रूज को। व्हाट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस बाय एस्टन विला। अब मेरे ख्याल से उनाई एमरी को बहुत से लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मैनेजर के तौर पे मानते हैं, और उन्होंने जो काम किया है, इवन कि अगर आप विल्लारियल को उठा के देखें तो विल्लारियल में जो चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में वो लेके गए थे, नागलसमैन की बायर्न म्यूनिख को हराया था। उसके बाद जब वो एस्टन विला में आए थे तो एस्टन विला एक बिखरी सी एस्टन विला उनको मिली थी, और उस एस्टन विला को वहाँ से निकाल के उन्होंने चैंपियन लीग प्लेसेस में सबसे पहले तो क्वालिफाई करवाए, और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक दे आर प्लेइंग इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियन लीग। सो यहाँ पे क्रेडिट जाता है उनाई एमरी को और उनके प्लेयर्स को। स्पेशली अगर आप देखो तो रैशफोर्ड, एसेंसियो का जिस तरीके से रिडेम्पशन आए एस्टन विला में, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ब्यूटीफुल टू सी। एंड वही चीज़ है कि अंडरडॉग स्टोरीज हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं फुटबॉल में, एंड आई थिंक यहाँ पे उनाई एमरी वही कर रहे हैं एस्टन विला के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आर्सेनल खेली पीएसवी के साथ, और आर्सेनल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्सेनल इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में जीत जाएगी। 7-1 से वो लोग जीते हैं,
एंड व्हाट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस बाय देम एज वेल। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पीएसवी से कि यूवेंटस से जीतने के बाद यहाँ पे वो आर्सेनल के अगेंस्ट आके इस तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिट देना होगा यहाँ पे आर्टेटा को कि वो बिना किसी स्ट्राइकर के यहाँ पे खेल रहे हैं। और मतलब थ्रू आउट अगर आप बात करो तो इट वाज अ ब्रिलियंट गेम। और अब अकेडमी से जो लड़के निकाल के लाए हैं वो जब पोटेंशियल अपना शो कर रहे हैं। सो लेट्स सी यार सेकंड टाइम में क्या होता है, बिकॉज अगर हम गेम्स की बात करें तो रियल मैड्रिड वाला गेम अभी तक ओपन है, बट आई थिंक आर्सेनल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ से पीएसवी की तरफ से कुछ ऐसा रिमार्केबल कमबैक हमें देखने को मिलेगा। सो यार ये थी मेरी मैच के रिव्यूज़। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।